हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ स्कैम हो जाए तो आपको क्या करना है। क्या अगर हमारे साथ फ्रॉड हो जाए तो हमें कंप्लेंट करना है कि नहीं करना है, हमें एक्शन लेना है कि नहीं लेना है। अब ये दो फॉर्मूले पर डिपेंड करता है आपके साथ स्कैम कितने का हुआ है। आपके साथ छोटे अमाउंट का स्कैम हुआ है या फिर आपके साथ बड़े अमाउंट का स्कैम हुआ है। अगर आपके साथ छोटे अमाउंट का स्कैम हुआ है तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आप जाइए उसको देखिए कि अगर आपके साथ छोटे अमाउंट का स्कैम हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कंप्लेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट अगर आपके साथ बहुत बड़े अमाउंट का स्कैम हुआ है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप 20,000 के ऊपर या फिर 15,000 के ऊपर, अब ये अमाउंट कितना भी हो सकता है, अगर आपके साथ इतने बड़े 15,000 से ऊपर लाखों करोड़ों तक का स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है, तो आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए। अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो आपका पैसा नहीं मिल सकता। और एक्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कंप्लेंट करना होगा। कंप्लेंट करने के 3 रास्ते होते हैं। आप 1930 पे कॉल करके भी कंप्लेंट कर सकते हो, लेकिन ये कंप्लेंट आप 48 घंटे के अंदर अंदर, फ्रॉड होने के 48 घंटे के अंदर अंदर ही कर सकते हो। और सेकंड ऑप्शन है आप डायरेक्ट ऑनलाइन साइबर पोर्टल पर कंप्लेंट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन होता है आप डायरेक्टली साइबर पुलिस स्टेशन जाकर भी कंप्लेंट कर सकते हो। कंप्लेंट करने के बाद आपको एक कंप्लेंट आईडी मिलेगा जिसको एक्नॉलेजमेंट नंबर बोलते हैं। एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलने के बाद आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर कब मिलता है, जब हम कंप्लेंट करते हैं। और हम कंप्लेंट कैसे करते हैं, हम कंप्लेंट जब करते हैं तो वहाँ पर जितने भी ट्रांजेक्शन आईडी हुए होते हैं, यानी कि जितने भी हम पैसे पे किए होते हैं स्कैमर्स को या फिर किसी भी ऐसे फ्रॉडस्टर को, तो हम वहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन आईडी फिलअप करते हैं, साइबर पुलिस आगे बैंक को मेल करके उन तमाम अकाउंट्स को होल्ड कराती है, फ्रीज करा देती है, ताकि आपका पैसा कहीं दूसरे जगह फ्लो होकर ना चल जाए और वो लोग आपका पैसा रिकवर करा सकें। तो जब आपका अमाउंट होल्ड होता है, अमाउंट होल्ड जब होता है तो आपको मैसेज आता है, आपको या फिर मेल भी आ सकता है। जो आप कंप्लेंट करते समय मोबाइल नंबर या फिर कोई कॉन्टैक्ट नंबर, रेफरेंस नंबर दिए होंगे, आपको वहाँ पर मैसेज आ जाएगा, टेक्स्ट मैसेज, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इस टाइप का मैसेज आता है। फिर अगर आपका पूरा अमाउंट होल्ड हो जाता है तो आप जाते हो साइबर पुलिस स्टेशन। साइबर पुलिस स्टेशन जाने बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। और दुनिया में कोई भी अगर आपको बोलता है, कोई भी दुनिया का कोई भी पर्सन कि मैं आपका अकाउंट, जो भी आपका पैसा गया हुआ है स्कैम अमाउंट, में आपको रिकवर करा दूंगा, आपका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। साइबर पुलिस के अलावा कोई भी आपका जो है पैसा रिकवर नहीं करा सकता। वो भी साइबर पुलिस भी कब कराएगी, जब आपका अमाउंट होल्ड होगा। अमाउंट कब होल्ड होगा, जब आप कंप्लेंट करोगे। तो जब आपका अमाउंट होल्ड होता है तो आप नज़दीकी साइबर पुलिस स्टेशन जाते हो। नज़दीकी साइबर पुलिस स्टेशन क्यों जाना होता है, जब कभी भी हम कंप्लेंट करते हैं तो कंप्लेंट करने के बाद हमारे केस को हमारे नज़दीकी साइबर पुलिस स्टेशन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पर हमें एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्रोवाइड किए जाते हैं, जो हमारे केस को देखते हैं, हमारे केस को सॉल्व करते हैं, और वही आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। उनसे जाकर मिलते हो, बताते हो कि मेरा इतना अमाउंट होल्ड हो गया है। फिर आगे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वो आपको प्रोसेस बताते हैं। फिर आपको बोला जाता है कि आप कोर्ट ऑर्डर लेकर आइए। आप जाते हो, कोर्ट ऑर्डर लेकर आते हो, वहाँ वकील हायर करते हो, और वकील हायर करने के लिए आपको कुछ फ़ीस देना होता है। हर सिटी का ये डिपेंड करता है वकील के फ़ीस के ऊपर कि वकील का फ़ीस कितना है। उसके बाद आपको एक फ़ाइल रेडी करना होता है। फ़ाइल रेडी करने का मतलब ये है कि जो भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, इंसिडेंट वहाँ पर लिखा जाता है, आपका सिग्नेचर होता है, कुछ टिकट्स लगते हैं। फ़ाइल रेडी होने के बाद आगे उसको कोर्ट में पेश किया जाता है कोर्ट ऑर्डर के लिए। कोर्ट ऑर्डर मिलते ही उस कोर्ट ऑर्डर को वकील के थ्रू या फिर कोर्ट के थ्रू डायरेक्टली साइबर पुलिस स्टेशन वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है। और फिर साइबर पुलिस जो होती है आगे एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है, और उस कोर्ट ऑर्डर को आगे उन तमाम बैंक में भेजे जाते हैं जहाँ पर अमाउंट होल्ड है। फिर बैंक वाले उस कोर्ट ऑर्डर को देखते हैं, और देखने के बाद आपका अमाउंट जो है आपके अकाउंट में रिलीज करते हैं, या फिर जिसको बोला जाता है अनहोल्ड करना, आपका अमाउंट को अनहोल्ड करते हैं। और बहुत से ऐसे मैसेजेस आते हैं मेरे को, बहुत से लोग कमेंट में मुझे पूछते हैं कि सर कोई हैकर है या फिर कोई रिकवरी एजेंट है जो मुझे बोल रहा है कि मेरा अमाउंट रिकवर करा देगा। ऐसे बहुत से मैसेज आते हैं, और बहुत से लोग अपना इनके चक्कर में पड़ के भी अपना जो है और ज़्यादा अमाउंट जो है वो दे चुके हैं, और उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि साइबर पुलिस के अलावा और कोई भी आपका पैसा रिकवर नहीं करा सकता। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जस्ट एक अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। गाइड भी मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक 300 प्लस लोगों से मैं बातें कर चुका हूँ, उनके केस को देख चुका हूँ, समझ चुका हूँ। ठीक है, मुझे पता लग चुका है कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, किस इंसान को क्या करना चाहिए अगर उससे फ्रॉड हुआ है, किस लोग ने
किस विक्टिम्स ने कौन से स्टेप उठाया, उनका पैसा वापस आया। इस बेस पे मैं लोगों को गाइड करता हूँ और उनको एक अच्छा रास्ता दिखाता हूँ कि स्कैम होने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ऐसे लोगों के झांसे में ना आए, क्योंकि कोई भी आपका पैसा रिकवर नहीं करा सकता। सिर्फ और सिर्फ साइबर पुलिस आपके पैसे रिकवर करा सकती है। तो कभी किसी के झांसे में नहीं आना है, कभी किसी के बहकाव में आकर कुछ पैसे नहीं देने हैं। अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप डायरेक्टली जो है कंप्लेंट करके ही अपने अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको फॉलो करके आप लीगल तरीके से ही अपने पैसे को वापस ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि लोगों का पैसा वापस नहीं मिलता है, लोगों का पैसा वापस मिलता है, बट कुछ प्रोसेस होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इसकी नॉलेज हो सके और बाकी लोग भी अपने अमाउंट को बचा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।